अनस्टॉपेबल। इस मूवी को लीड कर रहा है कोरियन सुपरस्टार डॉन ली। यह एक एक्शन मूवी है। डोंग किसी जमाने में गैंगस्टर था, मगर उसकी पत्नी जिसू ने उसमें सुधार लाया। आज वह अपने पुराने धंधे छोड़ के फिश मार्केट में फिश सप्लाई करने का काम ईमानदारी से कर रहा है। वह अपने आप को आसपास हो रहे लफड़ों से दूर ही रखता है। डोंग अपनी वाइफ जिसू से बेइंतहा प्यार करता है और हमेशा उसे खुश देखना चाहता है, और इसीलिए वह कुछ बड़ा करना चाहता है। तो वह किंग क्रैब को मार्केट में सप्लाई करने का बिजनेस शुरू करने की सोच में है, जिसका बहुत डिमांड है और जिसके लिए उसने क्रैब पकड़ने वाले एक ट्रॉलर के ओनर को लोन लेके बहुत बड़ी अमाउंट दी है। डोंग का साथी चैन उसकी इस डेयरिंग से टेंशन में है, तो जिसू को भी इस बात का पता नहीं। जिसू सुबह एक नर्सिंग होम में काम करती है, तो शाम को पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में काम करती है। एक रात रोज की तरह डोंग जिसू को रेस्टोरेंट से पिकअप करके घर जा रहा होता है। उनकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी होती है कि पीछे से एक गाड़ी आके उनके गाड़ी को ठोकर मारती है। डोंग पोलाइटली उस गाड़ी के ड्राइवर से बातें करता है, मगर ड्राइवर उससे बदतमीजी से बात करके उसकी तरफ डैमेज के पैसे उछालता है, जिससे कार में बैठी जिसू बाहर आके ड्राइवर पे गुस्सा होती है। अब जिसू का गुस्सा और वो एटीट्यूड कार की पिछली सीट पे बैठे कार ओनर जीटी को भाता है। जीटी एक मॉफ्टर है जिसका मेन बिजनेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन है, जो जवान लड़कियों को उठा के उन्हें अमीरों को बेचता है। अब जिसू का एटीट्यूड देख के जीटी कार से नीचे उतरता है और अपने ड्राइवर को मारने का नाटक करके डोंग और जिसू की माफी मांगता है और जाते जाते जिसू की तारीफ करता है। मगर जीटी के बर्ताव से डोंग जान जाता है कि वह एक बुरा आदमी है। दूसरे दिन डोंग को पता चलता है कि उसने जिस ट्रॉलर वाले को क्रैब के लिए लाखों रुपए दिए हैं, उसका ट्रॉलर चाइना के पेट्रोलिंग नेवी ने चाइना बॉर्डर क्रॉस करने के जुर्म में पकड़ा है। अब डोंग के मंसूबों पे पानी फिर जाता है। वह टेंशन में आता है। यहाँ रेंट न भरने की वजह से लैंड ओनर की एडवोकेट जिसू को बुलाती है। वह जिसू से कहती है कि अगर एरियर्स न दिए गए तो डिपॉजिट जब्त होगा। अब जिसू बहुत टेंशन में आती है और उसी दिन जिसू का बर्थडे भी होता है। तो डोंग अपनी प्यारी वाइफ के लिए एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर अरेंज करता है कि सबसे महंगी डिश किंग क्रैब मंगाता है, जिससे जिसू और चकरा जाती है। डोंग अपनी वाइफ को क्रैब काट के सर्व करने लगता है और बातों बातों में जिसू को बताता है कि उसने किंग क्रैब के बिजनेस के लिए $100,000 लोन पे उठा के इन्वेस्ट किए हैं। यह सब सुन के जिसू का दिमाग काम करना बंद करता है। ऐसी सिचुएशन में भी डोंग को इतना कूल देख के उसे समझ में नहीं आता अपने पति से क्या कहे। वह आग बबूला हो जाती है। डोंग उससे कहता है कि वह अपनी वाइफ को लाइफ की सब लग्जरी देना चाहता है, इसलिए उसने यह किया। सामने रखे किंग क्रैब को देख के जिसू को रोना आता है। यहाँ डोंग अपनी वाइफ का बर्थडे केक लाने जाता है और जब वह वापस आता है तो देखता है जिसू चली गई है। जिसू कैब पकड़ के सीधा घर चली जाती है। डोंग उसे बार बार फोन करता है तो वो उसे मैसेज करती है कि हम घर पे बात करेंगे। बेचारे डोंग का डिनर प्लान फेल हो जाता है। यहाँ जिसू घर पे आती है, तभी डोरबेल बजती है। उसे शक होता है कि डोंग इतनी जल्दी कैसे आया, तो वह आई होल में से देखती है तो उसे एक अनजान शख्स दिखाई देता है। मगर इसके पहले कि वो भागने की कोशिश करे, वह लोग जिसू को पकड़ के बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ डोंग ऑन द वे होता है कि तभी वह गैंग के लोग अपनी कार खराब होने का बहाना बना के उसे रोक के रखते हैं ताकि वो वक्त पे घर ना पहुंच सके। कुछ देर बाद डोंग घर पहुंच जाता है। घर में बिखरे सामान देख के उसे पता चलता है कि जिसू के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। उसकी वाइफ को किडनैप किया गया है। वह पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देता है, मगर सीसीटीवी कैमरा का वायर कट करने की वजह से पुलिस को कोई भी सबूत हाथ नहीं लगते। यहाँ पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद डोंग को उस किडनैपर का यानी जीटी का फोन आता है। वह उससे कहता है कि उसने डोंग के घर के फ्रिज पे एक कार्ड लगाया है, उस पते पे आके वह उसे मिले। वह कार्ड किसी रेस्टोरेंट का होता है। तो डोंग उस रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। उसे वहाँ रिजर्व किए गए टेबल पे एक फोन और एक बड़ी बैग रखी दिखाई देती है। तभी उस फोन पे डोंग को जीटी का फोन आता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ को अपने पास रख रहा हूँ और उसके बदले तुम्हें उसकी कीमत दे रहा हूँ। डोंग बैग खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। डोंग उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि उसे पैसे नहीं, उसकी वाइफ चाहिए। जीटी उससे कहता है, तुम्हारी वाइफ बहुत हॉट है, उसके मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, और रही बात प्यार की तो पैसा हर प्यार को खरीद सकता है। इतना कह के जीटी फोन कट करता है। अब डोंग पैसे की बैग लेके पुलिस स्टेशन आता है, मगर पुलिस के बर्ताव से डोंग को पता चलता है पुलिस केस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पुलिस पैसे की बैग अपने एविडेंस में जमा कराती है। तभी डोंग की नजर पुलिस स्टेशन के बोर्ड पे लगाए मिसिंग लड़कियों के फोटो पे जाती है, जो कितने दिनों से लापता है। डोंग नहीं चाहता कि उसकी वाइफ की फोटो भी इन्हीं लड़कियों की तरह सालों से वही लगी रहे।
अब डोंग को पता चलता है अगर उसे अपनी वाइफ को ढूंढ निकालना है तो उसे फिर से वही पुराना डोंग बनना होगा। अब वह सबसे पहले अपने बॉस के ऑफिस में जाके उसके आदमियों की पिटाई करके अपने पैसे वसूलता है। फिर वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव किम के पास जाके उसे पैसे देके उसे किडनैपर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। डोंग किम को सिर्फ एक ही दिन की मोहलत देता है। किम रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा से मालूम करता है कि जिस शख्स ने वो पैसों की बैग रेस्टोरेंट में रखी थी उसके कार का नंबर क्या है। किम कार के नंबर से उस आदमी का एड्रेस निकालता है। डोंग जब उस आदमी के घर पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी ने पैसे की खातिर अपने कार की नंबर प्लेट बेची थी। वह आदमी डोंग को एक जुए के अड्डे का पता देता है। अब डोंग चैन और किम के साथ उस अंडरग्राउंड जुए के अड्डे में पहुंच जाता है जो एक लेडी चला रही है। लेडी डोंग को उस आदमी की इंफॉर्मेशन देने से मना करती है और अपने आदमियों को डोंग को मारने बुलाती है, मगर डोंग जो एक बॉक्सर है और जिसका हाथ 2.5 किलो का है वह आराम से सब आदमियों को मारता है। अब वह लेडी डोंग को बताती है कि उसने कार की नंबर प्लेट जैंगसेंग पोर्ट पे एक आदमी को दी थी जो हमेशा वहीं पे मिलता है और वह आदमी प्रोपोफोल और एफ्रोडिसियाक की डिलीवरी करता है। प्रोपोफोल वह ड्रग है जिसे डॉक्टर सर्जरी के वक्त इस्तेमाल करते हैं और एफ्रोसिडियाक वह ड्रग है जो इंसान की काम उत्तेजना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वह लेडी डोंग को एक क्लब का कार्ड देती है जहाँ उस आदमी का आना जाना है। डोंग उस क्लब में जाके पूछताछ करता है मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वह अपनी गाड़ी से निकल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक वैन आती है। उस वैन से बाहर निकले हुए आदमी को देख के डोंग को कुछ स्ट्राइक होता है। उसे याद आता है वह वही आदमी है जिसने किडनैपिंग की रात अपनी गाड़ी खराब होने का बहाना बना के डोंग का रास्ता रोका था। डोंग उसकी वैन में झांक के देखता है तो उसे गाड़ी में उस रेस्टोरेंट का कार्ड भी पड़ा दिखता है जहाँ किडनैपर ने पैसे का बैग रखा था। अब डोंग उस आदमी से पूछताछ करने जाता है तो वह आदमी अपने आप को कैसे वैसे डोंग की चुंगल से छुड़ा के भागता है। यहाँ पुलिस को जीसू से मिलती जुलती लड़की की लाश मिलती है तो वह आइडेंटिफिकेशन के लिए डोंग को बुलाती है, मगर थैंक गॉड वह जीसू नहीं होती। डोंग को किम से पता चलता है कि उस मरी हुई लड़की की 2 साल पहले किडनैपिंग हुई थी और अजब बात यह थी कि जब उस लड़की की किडनैपिंग हुई थी वह लड़की कोमा में थी। उस लड़की की किडनैपिंग का मैटर मीडिया ने बहुत उछाला था मगर पुलिस किडनैपर को नहीं पकड़ पाई थी। अब डोंग को शक होता है कि शहर में लड़कियों को किडनैप करने वाला एक रैकेट एक्टिव है, मगर वो यह नहीं समझ पाता कि कोमा में पड़ी लड़की की किडनैपिंग करके किसी को क्या मिलेगा। तो वह उस लड़की के हस्बैंड को मिलने जाता है। हस्बैंड डोंग को बताता है कि जीटी नाम के एक साइको ने एक रात उसे उठवाया और उसके सामने प्रपोजल रखा कि वह उसकी कोमा में पड़ी वाइफ को उसे बेचे। उसके बदले वह उसे ढेर सारे पैसे देगा क्योंकि वह नहीं चाहता कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की ट्रेजेडी को बेच के पैसा कमाए। वह साइको यह बिलीव करता है कि पति का अपने पत्नी के प्रति प्यार एक दिखावा होता है, ऐसा प्यार जिसकी पैसे के सामने कोई कीमत नहीं। अगर पैसे दिए जाए तो दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को बेचने को तैयार हो। तो उस हस्बैंड ने भी पैसे की लालच में अपनी कोमा में पड़ी बीवी को उस साइको को बेचा। हमें पता चलता है कि जीटी ने इस तरह कितने सारे पतियों से उनकी पत्नियों को खरीदा है और बापों से उनकी लड़कियों को। वह पति जो क्लेम करते थे कि वह अपनी पत्नी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अब वह हस्बैंड जाते जाते डोंग के हाथ एक फाइल थमाता है और पश्चाताप में बिल्डिंग से कूद के सुसाइड करता है। उस फाइल में डोंग को एक बिजनेस कार्ड मिलता है। अब डोंग को याद आता है कि उस रात जब उसकी गाड़ी को एक गाड़ी ने ठोकर मारी थी तो ड्राइवर ने उसे वही कार्ड दिया था। अब डोंग उस कंपनी में चला जाता है और उस आदमी की पिटाई करके उसे अपने साथ लेके जाता है। इन सब बात का पता जीटी को चलता है। यहाँ काफी टॉर्चरिंग करने के बाद भी वह आदमी डोंग को जीटी का पता नहीं देता। तभी खुद जीटी डोंग को वीडियो कॉल करता है। जीटी डोंग से कहता है कि वह उसके आदमी को मार दे, नहीं तो वो जीसू को मार देगा। जीटी जीसू को पानी में डुबाने की कोशिश करता है तो डोंग जीसू को बचाने के लिए अपने कब्जे में रखे जीटी के उस आदमी को मारने का नाटक करता है। अब जीटी डोंग से कहता है कि अगर वह उसके पैसे उसे वापस करेगा तो वह डोंग को उसकी वाइफ वापस करेगा। डोंग ने जीटी से मिले हुए पैसे पहले ही पुलिस स्टेशन में जमा किए हैं, तो अब अगर वह पैसे जीटी को वापस करने हैं तो उसे उन पैसों को पुलिस कस्टडी से निकालना होगा। यहाँ जीटी का वह आदमी डोंग को बताता है कि जीटी का मेन बिजनेस प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़कियां सप्लाई करने का है। वह जवान लड़कियां और खूबसूरत बीवियों को उठा के उन्हें जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलता है। वह उन लड़कियों की प्लास्टिक सर्जरी करा के उन्हें दूसरे देश बेचता है। अब डोंग समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो उसकी वाइफ की भी वही हालत होगी। अब डोंग, चैन और किम पुलिस कस्टडी से पैसे निकालने के लिए प्लान बनाते हैं। किम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनके पुलिस स्टेशन जाता है
और वहाँ के अकाउंटेंट से कहता है कि वह जीसू किडनैपिंग केस के एविडेंस को देखना चाहता है। मगर आइन वक्त पे उस अकाउंटेंट को शक होता है। नीचे गाड़ी में बैठा डोंग यह सब बातें माइक्रोफोन से सुन रहा होता है। अब वह सिचुएशन को संभालने के लिए नीचे खड़ी इंस्पेक्टर की गाड़ी को ब्लास्ट करता है, जिससे अफरा तफरी मचती है। उसका फायदा उठा के किम और चैन पैसे लेके भागते हैं। अब डोंग जीटी को फोन करके बताता है कि उसे पैसे मिल गए हैं, तो अब वह उसके बदले उसकी वाइफ को वापस चाहता है। जीटी को समझ में नहीं आता यह कैसा हस्बैंड है जो पैसे के बदले अपनी बीवी वापस चाहता है। जीटी डोंग से कहता है कि अगर तुम इतने डैशिंग हो तो मेरा पता ढूंढ निकालो और मेरे पास आ जाओ। यहाँ जीटी के कब्जे में पड़ी जीसू एक लड़की की हेल्प से विंडो की ग्रिल तोड़ के भागती है, मगर पुलिस स्टेशन पहुंचने के पहले ही जीटी फिर से उसे पकड़ लेता है। तो दूसरी ओर डोंग जीटी के फोन सिग्नल से उसके ठिकाने का पता जान लेता है और उस पुराने होटल पहुंच जाता है। वह उस होटल में घुस के उसके सामने आने वाले हर आदमी को बुरी तरह पिटता हुआ आगे बढ़ने लगता है। डोंग की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाता। यहाँ जीटी के आदमी लड़कियों को पोर्ट पे ले जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ से उनको दूसरे देश भेजा जाएगा। मगर तभी किम और चैन उन पे हमला करके पुलिस को बुलाते हैं और उन लड़कियों को बचाते हैं, मगर उनमें जीसू नहीं होती। अब डोंग जीटी को ढूंढने निकलता है कि तभी सामने से जीटी की गाड़ी आती है। दोनों आमने सामने गाड़ी रुकाते हैं। तभी जीटी का आदमी उसे फोन करके बताता है कि पुलिस ने उनके अड्डे पे छापा मारा है। अब डोंग और जीटी दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। जीटी गाड़ी रिवर्स में लेता है तो डोंग उसको चेस करने लगता है। अब दोनों कार में स्टंटबाजी शुरू होती है। जीटी की कार में जीसू होती है। जीटी जीसू को दिखा के डोंग को भड़काता है। लंबी चेस के बाद दोनों की गाड़ी एक दूसरे से टकरा के पूरी तरह डैमेज होती है। जीटी कुल्हाड़ी लेके डोंग को मारने जाता है, मगर डोंग बुरी तरह उसकी धुलाई करता है। फिर डोंग जीटी के गाड़ी से जीसू को छुड़ाता है। जीसू उससे लिपट जाती है। डोंग के इस बहादुरी की मीडिया बहुत प्रशंसा करता है। डोंग की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। यहाँ इस इंसिडेंस के बाद डोंग का नसीब खुलता है। उसके किंग क्रैब का ट्रॉलर भी वापस आता है। देखते देखते डोंग अमीर बन जाता है। अब उसका खुद का बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ किंग क्रैब सर्व किए जाते हैं। अपने पति की सक्सेस से अब जीसू भी बहुत खुश है। डोंग अपनी जीसू का बर्थडे उसे सबसे बड़ा क्रैब सर्व करके सेलिब्रेट करता है। मूवी यहाँ खत्म होती है।